ओम शांति। ओम शांति। तो आज रविवार है 14 सितंबर 2025। हम अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे और मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2007। मुरली का टाइटल है अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो आज की मुरली से 21 बार लिखने का पुरुषार्थ। 21 बार लिखना है। मेरा बाबा यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। मेरा बाबा यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। तो इसे 21 बारी अपने नोटबुक में लिखना है और आगे का होमवर्क मुरली के बाद। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। 2 प्रकार के बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे, दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले की भी पहले पहुंच रही हैं। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। तो 18 जनवरी का दिन है ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस। तो आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह की मोतियों की माला बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप में, फरिश्ता रूप में पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस, स्वसमर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। ये दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है, जब बाप के बने तो बाप ने सबसे पहले क्या स्मृति दिलाई? कल्प पहले की कौन सी याद दिलाई? आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। याद करो इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्मा अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना। तो सबसे पहली स्मृति कौन सी दिलाई बाबा ने? मैं कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। तो भाग्यवान आत्मा हूँ ये सोचते ही पहला पहला समर्थी कौन सी आई कि मेरा मीठा बाबा है, मतलब मैं परमात्म स्नेह में हूँ और मेरा मीठा बाबा है। तो बाबा की सारी परमात्म जो प्राप्तियां हैं वो मेरा बाबा कहने से, जानने मानने से अपनी प्राप्तियां हो गई। तो अनुभव है ना। मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। तो बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया। तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता है।
मेरा भूलना मुश्किल होता है, याद करना तो मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलता है मेरा ये शरीर है। जैसे अनुभव है मेरा शरीर, तो भूलता है, भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने, तो वो एक शब्द कौन सा है? मेरा बाबा, जिसने समृद्धि दिलाई और समृद्धि आ गई। भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक ही बार मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए ही मिलती है। कौन सी है वो परमात्मा पालना? परमात्मा पालना कौन सी है? जो अभी क्या हो रही है? हमारी पालना हो रही है। पूरा दिन जो हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं वो पालना है। निमित्त आत्माएं हमारे ऊपर ध्यान दे रही हैं, हमें चांस दे रही हैं, हमें आगे बढ़ा रही हैं। ये भी किसकी पालना है? ये भी बाबा की ही पालना है। जो भी श्रीमत है, डायरेक्शंस है, बाबा ने कहा ये, लेकिन ये पालना सिर्फ एक ही जन्म के लिए मिलती है। तो आज के समृद्धि सुसमर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी योग के लिए युद्ध करनी पड़ी। क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है, स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई। जिसको आज के दिन मुश्किल आई वो हाथ उठाओ। किसी को भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। बाबा ने कहा अच्छा, सहज योगी रहे, आज माया को छुट्टी दे दी थी। डाउट है बाबा को, इसलिए बाबा ऐसा पूछ रहे। अच्छा, सभी को सहज याद रही, तो आज माया को छुट्टी दे दी थी। आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी। क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं, तो मुरली 2007 की है। तो बाबा ने कहा कि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष बनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? फिर से बाबा ने पूछा, पसंद है? मुक्त वर्ष मनाएंगे। किससे मुक्त होना है? विकारों से मुक्त होना है और मेहनत से मुक्त होना है। इससे मेरा इनसे मुक्त होना है। और हाँ, अलबेला, आलस, जितने भी विकार हैं, छोटे बड़े, वैसे कोई भी विकार छोटा नहीं होता है। हर विकार के अंदर एक बड़ा पाप कराने की ताकत है ना, छोटा नहीं होता। और झूठ जितने भी है, इससे भी मुक्त होना चाहते हैं। सभी विकार, सभी इच्छाएं, मोह। तो बाबा ने कहा मुक्त वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है। बाबा ने कहा ना केवल मुक्त होना है, परंतु अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बनकर मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना।
क्योंकि आप ब्राह्मणात्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वो कौन सी भाषा? वो है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। कौन सी भाषा? ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम ये भाषा, बताओ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। वैसे तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, वो बात ऐसे नहीं थी, वो बात ऐसे थी। क्लैरिटी देना अलग बात होता है, परंतु अपनी वकालत करना ऐसा वैसा वैसा ऐसा करके। तो बाबा ने कहा एक भाषा का बंधन, तो बाबा ने एक बंधन तो खुद ही बता दिया। जब समस्या आती है तो बाबा को क्या कहते हो? जब कोई समस्या आती है तो बाबा को क्या कहते? बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ना। बाबा ने कहा ये है बहानेबाजी का खेल। बाप दादा ने सबका फाइल देखा। सभी के फाइल कहाँ पर है? कौन सी फाइल? बाबा कौन सी फाइल देखते हैं हमारी? वायदे, प्रतिज्ञाएं। अब से ये करूंगी, अब से ये नहीं करूंगी, अब से ये रोज करूंगी, अब से ये बिल्कुल नहीं करूंगी। ये हम क्या कर रहे हैं? वायदे कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो बाबा के पास हम सभी की क्या है? फाइल है। क्या हमने कभी रुक करके सोचा है कि हमने संगम युग पर चलते चलते बाबा को अनायास ही ऐसे बैठे बैठे कितने वायदे करे हुए हैं? करे हुए या नहीं करे हुए? कितने करे हुए? शायद आज हमको याद भी नहीं है। जैसे उधर फाइलों के ऊपर फाइलें पड़ी रहती है ना कोर्ट के अंदर, और हमारी फाइल कहाँ है? तो वो कहीं पर ही पड़ी है, किसी को भी नहीं पता। तो जहाँ पर बहुत सारी फाइल्स हैं, लेकिन बाबा का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, क्योंकि वो देह से, इन बातों से परे की बातें हैं। तो बाबा के पास एक बच्चे का फाइल है, और बाबा ने आज फाइल में क्या देखा? तो सुनो, सभी की फाइल किसके आगे खुल गई? बाप दादा के आगे। तो तैयार हो जानने के लिए कि बाबा ने क्या देखा मेरी फाइल में? तैयार है? तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ था। पहली बात तो बाबा ने देखी कि फाइल बहुत मोटी है, बहुत सारे पेपर अंदर रखे हुए हैं। छोटी फाइल नहीं है, बड़ी फाइल है। और फाइल के अंदर किसके पेपर्स हैं? प्रतिज्ञा के पन्ने। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जा रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है। प्रतिज्ञा अपनी चरम सीमा तक पहुंच नहीं रही है, फाइनल नहीं हो रहा है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है कि जान भी चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है। तो आप में से कोई सुनाना चाहेगा, आपने कोई प्रतिज्ञा की हुई है बाबा से? कौन कौन सी प्रतिज्ञा की हुई है? बाबा रोज अमृत वेला मैं करूंगा, ये बाबा से क्या करी हुई है? प्रतिज्ञा करी हुई है। और बताओ सब अपनी एक एक प्रतिज्ञा। रोज मुरली क्लास में जाऊंगी, प्रतिज्ञा। ये भी काम बाबा को दे दिया कि बाबा आप ही मत हटाना। प्रतिज्ञा कि बाबा आपका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, बाबा के ऊपर नहीं डालनी बात। बाबा तो फिर अगले 1000 कदम बाबा के ही हैं, बस निश्चय मुझे नहीं डोलाना है, ना परिवार से, ना ड्रामा से, ना स्वयं से, ना बाप से। तो बाबा हमको कहीं नहीं जाने देगा। जाने की कोशिश भी करेंगे तो भी लेकर के आएगा। टचिंग हो जाएगी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा।
वायदा। और कौन सी प्रतिज्ञा की हुई है? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। मैं बाबा को रोज भोग लगाऊंगी, बाबा को बिना भोग लगाए मैं खाना नहीं खाऊंगी। रोज मैं बाबा को सोने से पहले अपना पोता मिल दूंगी, चाट दूंगी। और कौन सी प्रतिज्ञा की हुई है? जहाँ भी जाऊंगी बाबा को, इसमें तो चलो हमारा ही फायदा है, ये तो नहीं भी करेंगे तो भी याद रहेगा। आज की अव्यक्त मूर्ति सुनना, उसके अंदर बाबा ने ये बोला है कि बच्चे बाबा के गीत गाते हैं मजबूरी में। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता है कि अगर बाबा का गीत नहीं गाएंगे तो फिर हमें मदद कैसे मिलेगी। समझ रहे हैं ना? तो वो ये कोई प्रतिज्ञा नहीं हुई। और कौन सी प्रतिज्ञा है? हाँ, ये भी वायदा करते हैं कि बाबा हम आएंगे, पर जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन अपना रिपोर्ट जरूर देंगे कि हम क्यों नहीं आए हैं। इंतजार नहीं कराएंगे किसी को कि वो सोचते रहें। छुट्टी लेंगे तो कह करके लेंगे। आपको बताएं, क्लास को ये बातें समझ आती है या नहीं आती? कईयों को आती है, कईयों को नहीं आती है। परंतु जो क्लास के अंदर ही नहीं है, ऑनलाइन वाले हैं, वो तक भी जिस दिन वो क्लास 2-3 दिन के लिए होमवर्क नहीं भेजेंगे ना, उसके लिए भी वो छुट्टी लेकर के जाते हैं कि हम कहीं फलाने फलाने काम से जा रहे हैं, इसलिए दीदी मैं क्लास तो सुन लूंगी यूट्यूब पर, परंतु मैं होमवर्क नहीं भेज पाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे हमने बहुत प्रतिज्ञा की है। बाबा मैं धन का दान करूंगी, बाबा मैं रोज सेवा करूंगी, बाबा मैं आपका घर बनाऊंगी, बाबा मैं बहुतों को आपका परिचय दूंगी, बाबा मैं इस बारी मधुबन 10 नई आत्माओं को लेकर के जाऊंगी, बाबा मैं अपने पूरे घर के अंदर आपका परचम लहराऊंगी, झंडा लहराऊंगी, नाम रोशन करूंगी, बाबा मैं इस बारी अपने घर के अंदर बहुत बड़ा सारा आपका कार्यक्रम करवाऊंगी, इस बारी बाबा मैं सबके लिए ब्रह्मा भोजन का प्रबंध करूंगी, भोग लगवाऊंगी। तो ऐसे और ऐसे वायदे हमने पता ही नहीं हमने कितने किए हैं। मधुबन जाऊंगी 5 दिन, बाबा बस आप ही को याद करूंगी, इधर उधर कुछ नहीं करूंगी। बहुत वायदे हैं, लेकिन बाबा ने क्या देखा? तो बाप दादा आज सबके फाइल देख रहे हैं, जो कि फाइनल नहीं है। प्रतिज्ञाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, मन से की हैं, लिख करके भी की हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञाओं को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाना है। ये वही बात हो गई है कि जो रचना रची हुई है वो संभालनी है या और खाते खोलने हैं। हमें क्या करना है? जितने रिश्ते बन गए हैं, अर्थात मित्र संबंधी, ये तो वो उतने संभालने हैं या और से और जानबूझ करके आगे से आगे फाइल को बढ़ाते जाना है। क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर्स सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जा रहा है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइन में कागज ऐड करेंगे? क्या करेंगे? फाइल में कागज ऐड करेंगे या फाइनल करेंगे? कब तक? कब तक फाइनल करेंगे? कोशिश जारी है। बोलो पांडव, फाइनल करेंगे? रोज अमृत वेला करूंगा, रोज होमवर्क करूंगा, रोज मुरली, रोज सेवा, या जो भी आपकी प्रतिज्ञाएं हैं। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन बदलना ही है, वो हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना। 2-4 टीवी है, सबके फोटो निकालो, ये रिकॉर्ड रखना, बाप को ये फोटो निकाल करके देना। कहाँ है टीवी वाले? बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठावे। मुबारक हो, अपने लिए ताली बजाओ। देखो जैसे एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को। साइंस है अपने काम में वृद्धि कर रही है, भ्रष्टाचारी है वो भी अपने भ्रष्टाचार में, जो भ्रष्टाचार अच्छे अच्छे स्थानों तक नहीं पहुंचा था वो भ्रष्टाचार स्कूल जैसे स्थानों पर, कॉलेज जैसे स्थानों पर, शिक्षा जैसे स्थानों पर, दीक्षा जैसे स्थानों पर भी पहुंच चुका है। धार्मिक स्थान, शिक्षा, दीक्षा,
इन स्थानों पर भी भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। तीसरी तरफ है पापाचारी, पाप करने वाले, चाहे वो घर में है, मोहल्लों में है, समाज में है, देश में है, राष्ट्र में है, कहीं पर भी है। बाबा ने कहा सब अपने कार्यों में क्या करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान्स बना रहे हैं। तो आप तो वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष ये एडिशन करो कि जो भी सेवा करो मानो मुख की सेवा करनी हो, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा स्नेह सहयोग रूपी कर्म एक ही समय 3 सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग नहीं हो। एक सेवा में देखा जाता है, जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वो नहीं होती है। तो आप भी चाहते हो कि प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक पहले से ही रिजल्ट बहुत अच्छी है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कर करके जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना। तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है, चाहे बाहर वाले सेवा के निमित्त जो बनते हैं वो साथी हैं, लेकिन सहयोग और स्नेह देना ये है कर्मणा, सेवा में नंबर लेना। ये भाषा नहीं कहना, ये ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। बाबा शब्द नहीं बोलता, ये करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। बाबा ने कहा ये नहीं। इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी। बाबा ने कहा सारे बहाने बाबा ने देख लिए, छुट्टी दे दी। ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक बाप दादा से सभी रूह रिहान में मेजोरिटी कहते हैं बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा। तो बाप दादा आपको कहते हैं कि पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक। हम बाबा को कह रहे हैं कि बाबा कब प्रत्यक्षता होगी, कब ये सारे लोग मानेंगे कि आप आ गए हो, कब दुनिया नहीं आएगी। बाबा कह रहे हैं आप बताओ कि आप अपनी पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलापन, कड़वापन, ये कब तक। बाप दादा का भी क्वेश्चन है कब तक, तो उत्तर दो कब तक। कब तक अलबेलापन, कब तक कड़वापन, कब तक पुरानी भाषा, कब तक पुरानी चाल, कब तक। 2025 के ये साल भी अब जाने को है, समझ लो गया कि बस ये गए, इसके बाद नवरात्रि है, उसके बाद दिवाली आई, उसके बाद क्रिसमस आया गया। तो कब तक, बोलो कब तक, कब तक, तब तक हमारी पुरानी भाषा रहेगी, तब तक हमारी पुरानी चाल रहेगी, तब तक हमारा अलबेलापन रहेगा, तब तक कड़वापन रहेगा। तो कब तक, तो कब तक। काम शुरू कर दिया, आज से शुरू है काम। आप उत्तर दो, बाप दादा भी फिर उत्तर देगा कि कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी इसी सेकंड खोल सकता है, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो। तो अभी से तैयारी करेंगे, तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कारण था ना, ये कारण था ना। बाप दादा सारे दिन में बच्चों का यही खेल देखते रहते हैं। बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टीवी है, और उस बड़ी टीवी में बाबा सारा दिन हमारे बहानेबाजी के खेल देख रहे हैं, कारणों के खेल देख रहे हैं। जो कल भी बताया ना, कहते हैं कि आप ये सेवा करो, आओ चलो, प्लान्स बनाओ। तो पहले कहते हैं दीदी अभी नहीं, अभी ये हो जाए फिर उसके बाद।
फिर वो काम हो जाता है, फिर कहते हैं एक बार अभी ये हो जाए, फिर उसके बाद फिर वो हो जाता है, तो कहते हैं एक बार ये हो जाए, फिर उसके बाद इतना करते 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 शरीर में आ जाती है बीमारी। और अब कोई भी हमको चाहे सेवा का कहे या हम कितनी भी सेवा करना चाहें, कर पाएंगे? गोलियां हमारी आंख भी खुलने नहीं देंगी, ऐसा डोज है वो पावरफुल। तो इसलिए करने का समय कौन सा है? यही है। और कब करेंगे? बाबा ने कहा, लेकिन क्या देते हैं? कारण देते हैं। बाबा ने कहा कारण मत बताओ, निवारण करो। हर कारण का क्या होता है? निवारण होता है। दादियों ने कभी कारण दिया? देखो, जो कारण देने वाले थे वो तो बाबा का हाथ छोड़ करके चले भी गए। जैसे बेगरी पाठ शुरू हुआ, बेगरी पाठ के अंदर वो 2.5-3 साल जो रहे, वो 2.5-3 साल ऐसे थे जब खाने, वो देखिए ना मूवी हमने, उस मूवी के अंदर क्या दिखाते हैं कि वो टुकड़ी रोटी का आधा आधा हिस्सा भी खा करके गुजारा कर रहे हैं। और दोपहर के समय, शाम के समय बाबा जंगलों में ले जाते थे टहलने के लिए, तो वहां पर बेर खा करके भी गुजारा हुआ है। ऐसी हालत में कुछ टिके रहे और कुछ थे जिनको उनके माँ बाप ले गए और कुछ वापस अपने माता पिता के पास चले गए। तो उसके कहानी के अंदर बताते हैं कि बाबा ये क्या हो रहा है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तूफान लगते हैं, नाव दिखाइए ना, कि नाव को जब तूफान लगते हैं तो कुछ होते हैं जो टिके रहते हैं और कुछ होते हैं जो, तो वो वाली बात है। तो इसके लिए बाबा, तो ये कारण तो बहुत सारे हैं, परंतु निवारण उससे भी ज्यादा है। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर पूरी वर्ल्ड दिखाई दे सकती है, चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देते हैं। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। आज बाबा ने एक और बात कही, कौन सा खेल देखते हैं, कौन सी भाषा देखते हैं? टालने की भाषा बहुत अच्छी है। बात को, सेवाओं को, मर्यादाओं को क्या करते हैं? टालते हैं। मर्यादा की बात होती है तो कहते हैं वहां भी तो ऐसा होता है, वहां भी तो ऐसा होता है, वहां भी तो ऐसा होता है, वहां भी तो ऐसा होता है। तो बातों को क्या करते हैं? टालने की कोशिश करते हैं। ये कारण था ना, मेरी गलती नहीं है बाबा, इसने ये किया ना। बाबा ने कहा उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया क्या? कितना बड़ा प्रश्न है ये, कि किया तो उसने, लेकिन जो उसने किया, हमने उस बात का समाधान किया, या उसमें तेल घी डालने का काम किया, या केवल एक होते हैं घी तेल डालने वाले, एक होते हैं बस खड़े होकर के तमाशा देखने वाले, जो बुरा कुछ नहीं करते पर अच्छा भी नहीं करते, परंतु देख करके आनंद पूरा लेते हैं कि हम देखें अब होएगा क्या। और वो कोई कोई होते हैं जो उस प्रॉब्लम का क्या कर देते हैं? समाधान कर देते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करो, सब अच्छा ही है, अच्छे से अच्छा ही होने वाला है। तो बाबा ने देखा, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया क्या? कारण को कारण ही बनने दिया या कारण का निवारण भी बनाया? तो सभी पूछते हैं ना कि बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है? हो सकता है? हाँ नहीं भर रहे हो सकता है, या आगे सोच करके, क्योंकि समाधान करने के लिए आगे आना पड़ता है, उस भीड़ के अंदर से निकल करके आगे आकर के अपने हाथ में लेना पड़ती है कमांड सारी, कि भाई हम करेंगे समाधान, अब होगा निवारण। तो उसके लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा जिगर चाहिए। बिना जिगर के समाधान के काम नहीं होते हैं, क्योंकि जो जो समाधान का काम करेगा वो अपने लिए अनेक दुश्मन भी तैयार करेगा, और दुश्मनी आज कोई नहीं करना चाहता, चाहे वो अपने लौकिक परिवार हो, चाहे वो अपने अपने सेवा केंद्र हो। सेवा केंद्रों पर छुटपुट छोटी मोटी बातें सभी स्थानों पर होती है, होंगी। कई बोलते हैं कि अच्छा आपके भी जगहों पर ये बातें होती है क्या? आप लोगों के आश्रमों में भी ये बातें होती है? तो आश्रमों में ऊपर से पटके, ऊपर से आए हुए लोग
गिरे हैं, या इसी संसार के कलयुग के ही लोग यहाँ पर आकर के रोज पढ़ रहे हैं? 23 घंटा जो भरपूर कलयुग के लोगों के संग में रह रहे हैं, पूरे इच्छाओं में, पूरे मोह में, पूरी तृष्णा में, मान शान की भूख के अंदर रह रहे हैं, वही तो लोग उठ करके कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। तो वो संस्कार जो 23 घंटे के हैं, वो क्या 1 घंटे में सामने आएंगे? नहीं, किसी दिन आएंगे। और संस्कार सिर्फ एक ही समय सामने आते हैं, अब नहीं आएंगे। अब आपका कौन सा, आपका और हमारा कौन सा संस्कार सामने आएगा? आप अच्छे स्टूडेंट बन करके बैठे हो तो अच्छे लग रहे हो, हम अच्छे टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं तो हम अच्छे लग रहे हैं। संस्कार क्लास में थोड़ी ना सामने दिखते हैं, संस्कार दिखते हैं सेवाओं में, मधुबन में, जहाँ पर आजादी है, जहाँ पर बस हम ही हैं, सेवा का क्षेत्र है, वहां पर संस्कारों का आपस में सारा का सारा लेन देन होता है। और वहां मालूम पड़ता है किसको क्या चाहिए, कौन क्या है। और जब सामने वाला हमारी वो तृष्णा, इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, तो हम उनके लिए क्या बन जाते हैं? कारण बन जाते हैं। अब कुछ कारण बन जाते हैं, कुछ कारणों को देखने वाले बन जाते हैं, निवारण उन समस्याओं का हो नहीं पाता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि अपना खराब नहीं करना है। तो बाबा ने आज की मुरली के अंदर ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दी है कि अगर निवारण दिखाई दे गया ना, तो कारण वही खत्म हो जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी, केवल समाधान होता रहेगा। सूरज भाई जी का आता है ना एपिसोड, कौन सा? समाधान समाधान समाधान। तो हमें भी अपने जीवन के क्या करने हैं? समाधान करने हैं। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? 3 बारी बाबा ने पूछा है। कांध तो हिलाओ पीछे वालों, हो सकता है? जैसे नहीं होते हैं तो इधर उधर से लेकर उस समस्या का समाधान कर देते हैं। बच्चे के पास होती है या कोई और कुछ भी होता है, तो मिनटों में कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान के यज्ञ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो भी सुन रहे हैं, हम तो सभी को कहेंगे, हर एक, खास करके जो उन सेवा केंद्रों पर पालना ले रहे हैं, पालना का कहते हैं, पॉइंट सुनाते हैं, हम पालना का रिटर्न देंगे। पालना का रिटर्न क्या देखते हैं? नज़ारे देख करके, कारण सुन करके, तमाशा देख करके, बस बातें बना करके। क्या ये होता है पालना का रिटर्न? ये पालना का रिटर्न नहीं होता। लौकिक में तो माँ बाप जो बच्चे को पालते पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद में भी वो उनके लिए कुछ बुरा कर दे ना, तो भी, जैसे माँ होती है, माँ के लिए बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना 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 का मतलब कितना भी, लेकिन सबको वो गंदा लगेगा, लेकिन अपनी माँ को कैसा लगेगा? मेरी आंखों का ये तारा है, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तो उधर भी कितनी खराब चीजों को भी वो अच्छा रखते हैं, तो जहाँ अच्छा है उसको तो अच्छा रखने में क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बाबा ने देखा ऐसा होता नहीं है, इसलिए बाबा को भी 4 बारी बोलना पड़ा कि ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी देखेंगे तो जरूर ना, तो कल टीवी देखेंगे, चाहे फॉरेन वाले हैं, चाहे इंडिया वाले हैं, चाहे छोटे गांव वाले हैं, चाहे बड़े स्टेट वाले हैं, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा। पक्का? बोलो, क्या कहते हो? अपनी अपनी तो जिम्मेवारी लो कम से कम, कि मैं तो वो कारण नहीं बनूंगी, कम से कम। वो कह रहे नहीं बनेंगे। पक्का? पक्का? आवाज नहीं आ रही, डाउट है इसमें? हाँ नहीं कर रहे हो? बाबा के आगे भी हाँ नहीं कर रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा, होगा? हाथ उठाओ। हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा को भी खुश कर देते हो, कमाल है हाथ उठाने की। ये भी ताना ही मारा बाबा ने कि हाथ है, कमाल है, हाथ उठाने की भी कमाल है। खुश करना बहुत आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप कोटों में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा ना। साथ ही साथ छोड़ सकते हैं सुनने वाला। हमें याद है लौकिक के अंदर ज्ञान में आने से बहुत समय पहले, तो जैसे बच्चे होते हैं तो हर तरफ से कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ करें, माँ बाप को सहयोग दें, हम भी कुछ करें। तो
हमें भी याद है कि हमने भी अपने कॉलेज के साथ में थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ाना भी शुरू किया था, कभी ऐसा भी समय था। तो हमें बिल्कुल याद है कि हमारे लौकिक पिताजी ने एक बात कही थी, क्योंकि वो क्या होता है कि रूटीन तो बनता नहीं है, थक जाते हैं जाते जाते, वे रोज जानना पड़ेगा क्या है, कौन धूप में जाए, कौन ऐसे जाए वैसे जाए। तो बिल्कुल याद है उन्होंने, और बच्चे कोई बहुत बड़े थे, हम खुद ही छोटे थे, तो छोटे बच्चों को वैसे ही शौक होता है। तो उन्होंने कहा था, छुट्टी मारी थी हमने किसी दिन, तो उन्होंने कहा था कि देखो, जब आप स्कूल में खुद पढ़ने जाते थे तो छुट्टी मारते थे तो आपका अकेले का ही नुकसान होता था, लेकिन अब आप टीचर बन गए हो, अब अगर आप छुट्टी मारोगे तो आपके पीछे आपके जो भी बच्चे हैं उनका नुकसान होगा। तो बाबा ने भी आज यही बात कही, साथ ही साथ छोड़ सकते हैं, जिज्ञासु मूड पर आ सकते हैं, होगा नहीं होगा, करेंगे देखेंगे, वहां जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, ये है वो है, 100 लोग उनको पसंद आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो निमित्त बने हैं उनको तो करना पड़ेगा ही। बाबा ने कहा, आपके सिवाय कौन करेगा, आपको तो करना ही है। तो बाप दादा की आप बच्चों में ही उम्मीदें हैं, और जो आएंगे ना वो तो आपकी अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया, एक और वायदा, कौन सा वायदा, साथी रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। ये वायदा किया है ना, किया ये वायदा। जब साथ रहेंगे साथ चलेंगे तो साथ में सेवा के भी साथी हो ना, सेवा फिर अकेले अकेले थोड़ी ना हो सकती है, सेवा में भी हमको क्या बनना है, साथी बनना है। तो सभी क्या करेंगे, हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा भी खुश हो गए। लेकिन जब भी कोई बात आवे ना, अब बाबा प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, हाथ तो उठा लिया क्योंकि अभी माहौल अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा ये हाथ कब याद करना, जब कोई बात आए, जब कोई बात आए उस समय याद करना कि मैंने हाथ उठाया था, कि मैं अपने सेवा केंद्र पर आए, अपने निमित्त आत्माओं पर आए, हर विघ्न का, हर कारण का क्या करूंगी, निवारण करूंगी, हर समस्या का समाधान करूंगी। और लिख करके रख लो अपने पास, जिसने भगवान के यज्ञ की रक्षा की, जो भगवान के यज्ञ का रक्षक बना, यज्ञ रक्षक और यज्ञ स्नेही बना, उसका घर का जो यज्ञ चल रहा है उसका रक्षक फिर स्वयं कौन बनेगा, भगवान बनेगा। लेकिन इधर क्या चाहिए, इधर जिधर हम बैठे हैं, इधर पूरा का पूरा क्या चाहिए, ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी। तो बाबा ने कहा ये वायदा, तो बाबा ने कहा बाप को तो खुश कर दिया है हाथ उठा करके, लेकिन जब भी कोई बात आवे ना तो ये दिन, ये तारीख और ये टाइम याद करना कि हमने हाथ क्या उठाया था। आंखें खोल के बैठो, तो तारीख क्या है आज की, 14 सितंबर 2025, दिन रविवार, समय सुबह 6:55। मैंने वायदा किया था कि हर समस्या का समाधान करूंगी, हर कारण का निवारण करूंगी। तब बाबा ने कहा ये हाथ उठाना याद रखना, मदद मिल जाएगी, आपको बनना ही पड़ेगा, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हम ही कल पहले भी थे, अभी भी हैं, और हर कल्प में हमें ही बनना है। तो ये पक्का है ना, ये 2 साल के बाद बनेंगे, 3 साल में खिसक जाएंगे, खिसकते हैं ना पापा के आगे, इसके लिए बाबा बोलते हैं देखो, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त हैं, हम ही कोटों में कोई और कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो। तो आज स्नेह का दिन है, स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, इसलिए बाप दादा आज सभी को याद दिला रहे हैं, ब्रह्मा बाप से बच्चों का कितना प्यार है। देखो आज बाबा ने मुरली के अंदर भ्रष्टाचार की बात करी, कोई किसी भ्रष्ट आदमी के संपर्क में आ जाता है, लेकिन वो जो इंसान है, वो जो व्यक्ति विशेष है, उससे उसका सारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, उसके बड़े बड़े लिंक्स हैं, उसके बड़े बड़े काम हैं, उससे बड़ी बड़ी चीजें, गिफ्ट्स मिलते हैं समय प्रति समय। अब वहां पर उसका फायदा हो रहा है, तो हर पाप के काम में वो उसकी मदद करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। उसकी हर बात को छिपाना,
उसको मदद देना, उसके आगे नए नए लोगों को लेकर के आना, क्योंकि ये करेगा तभी तो उसको अपना इजाफा ज्यादा मिलता जाएगा। पाप का काम इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है, पुण्य का काम में बाबा ने कहा खिसक जाते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ सही इंसान का भी हम क्या नहीं दे पाते हैं, साथ नहीं दे पाते हैं, ग्रोथ नहीं करवा पाते हैं, हिस्सेदारी नहीं बना पाते हैं। और कारण है स्नेह की कमी, कि हमारा उनसे क्या नहीं है, बहुत ज्यादा स्नेह नहीं है उस विशेष से, ऐसा बाबा ने कहा। तो बाबा का बच्चों से कितना प्यार है ये देख करके शिव बाबा को खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे 1 सप्ताह के स्टूडेंट हैं, चाहे 70 साल वाले हैं, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन बाबा के प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाएं। ये तो था एक समाचार कि जो फाइलें खोली है, ऊपर से जो हम ये काम करते हैं, कारण निवारण आदि आदि। तो बाबा ने कहा और समाचार सुनाए। तो आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप के पास इमर्ज हुई। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है। अब हमें सिर्फ बाबा नहीं देख रहा, ये भी देख रहे हैं। तो एडवांस पार्टी याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को ये कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो बाबा ने हम बच्चों से पूछा क्या जवाब दें, एडवांस पार्टी को कौन सी तारीख बताएं? बताओ क्या जवाब दें? जवाब देने में कौन होशियार है? जवाब देने में हम सब होशियार है ना। 1 मिनट में ना, 1 मिनट में हाँ, 1 मिनट में ऐसा क्यों किया, 1 मिनट में मुझे यहाँ क्यों नहीं बुलाया, मेरा ये क्यों नहीं किया। बताओ, क्लास में आते 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 नहीं है और कोई कार्यक्रम हो जाए, अब आओगे नहीं तो बहन जी को मुखड़ा, हमारा प्यारा मुखड़ा याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। हम नहीं आ रहे हैं, हमारा कार्यक्रम रुका है, लेकिन उनकी सेवाएं तो नहीं रुकी है ना। वो तो अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं। अब उनके आगे तो रोज नए नए लोग आ रहे हैं, रोज नए नए चेहरे आ रहे हैं। अगर वो बाय चांस मेरी ही गलती के कारण मुझे भूल गए हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं कहा। तो जवाब देने में क्या है, होशियार है या नहीं है? सन्नाटा क्यों छा गया? बोलो होशियार है या नहीं है? माता जी मेरे को वहां जाना है, तो पीछे से आप थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके यहाँ पे थोड़ा सेवा में सहयोग दे दोगे। तो जवाब देने में होशियार है या नहीं है? होशियार है ना, हर चीज में होशियार है। तो बाबा ने कहा ये वाला जवाब दो कि एडवांस पार्टी को कौन सी तारीख दूं प्रत्यक्षता का दरवाजा खोलने की। बाप दादा तो यही उत्तर देते हैं एडवांस पार्टी को, हमारे बिहाफ से बाबा ही उत्तर दे देते हैं कि जल्द से जल्द हो ही जाएगा, लेकिन इसमें आप बच्चों का भी तो सहयोग चाहिए। सभी साथ चलेंगे ना, चलेंगे साथ, साथ चलने वाले हो या रुक रुक करके चलने वाले हो, कि बीच में कोई चाहिए चाबी भरने वाला। खिलौने एक होती थी ना, खिलौना होता है ना कि उसका डॉल के अंदर ऐसे जितनी बार उसको ऐसे 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 करके घुमाते हैं, भर देते हैं चाबी, फिर वो उतनी ही देर ऐसे ऐसे चलती थी। तो बाबा ने कहा रुक रुक करके चलोगे या सीधा चलोगे? साथ चलने वाले हो ना, साथ में चलना पसंद है ना, तो समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। कहावत क्या है, हाथ में हाथ हो साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियाँ बोलो, तैयारी हो जाएगी। दादियाँ बोलो, दादियाँ हाथ उठाओ, दादाएं हाथ उठाओ। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ दादाएं क्या तारीख है क्या कोई? तो तारीख बता दी है उन्होंने, और वो तारीख है अभी नहीं तो कभी नहीं। तारीख है अभी की, कि हम तैयार है बाबा, कर दो प्रत्यक्षता। जो तैयार होगा, देखो जिस बच्चे का पढ़ाई अच्छे से किया हुआ है, सिलेबस पूरा कवर है, उसके भले गवर्नमेंट आज ही कहते कि परीक्षा कल ही हो जाएगी,
उसको कोई तनाव नहीं होगा क्योंकि प्रिपरेशन सारी की सारी की हुई है। लेकिन जो इंतजार कर रहा था एक बार दिवाली निकल जाए उसके बाद बैठ करके किताबें पढ़ूंगा और उसको कह दिया जाए कि कल पेपर है, तो उसका तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाएगी पूरी की पूरी। तो इसके लिए जिनों की तैयारी है उन्होंने कह दिया तारीख कौन सी अभी की है, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का बाबा ने कहा अर्थ क्या हुआ, अभी तैयार है ना। तो जवाब तो अच्छा दिया है कि हम तो तैयार हैं। दादियाँ पूरा होना ही है ना। हर एक छोटे बड़े इसमें अपने को जिम्मेवार समझे, इसमें कोई छोटा नहीं होना चाहिए। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है क्योंकि साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता, हमें धोखा नहीं देगा बाबा, वो साथ लेके जाएगा। बच्चे चलते चलते बाबा ने कहा खिसक सकते हैं, लेकिन बाबा बीच में से खिसकता नहीं है। साथ चलना है तो वायदा है बाप का भी और आप बच्चों का भी, तो वायदा तो निभाना है ना, निभाना है ना। कौन सा गीत है वायदा निभाने वाला, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जो वायदे किए हैं, तो आज मोटी सारी फाइल जो बाबा ने ऊपर खोली है, हम भी आज पूरे दिन में किसी समय साइलेंस में बैठ करके अपने वायदों की फाइल को खोलेंगे, ना केवल खोलेंगे लेकिन अब अपना काम शुरू करेंगे उन वायदों को फाइनल करने में। अच्छा, चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल्स, फोन चारों ओर के बहुत बहुत आए, या मधुबन में भी आए तो वतन में भी पहुंचे। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। अच्छा, चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण। हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वमानधारी भी, सम्मानधारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत का पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को वरदान दिया है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। सदा एवर रेडी रहना ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो जो बाप का कोई भी इशारा मिले और एवर रेडी, उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही ऑर्डर आएगा, यहाँ ही बैठ जाओ। सुन रहे हो ध्यान से, एक ही ऑर्डर आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुंच जाओ। तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए तब नंबर 1 पास होंगे। अंदर से ऑर्डर आ गया, बहनों का मैसेज आ गया, फोन आ गया, मधुबन से ऑर्डर पास हो गया कि सभी लोग आज की पहली ट्रेन पकड़ करके माउंट आबू पहुंच जाओ। अब जिसकी बहुत समय से आदत बनी होगी घर वालों से पूछेंगे, और पूछते भी नहीं, अगले दिन बताते भी नहीं है। कमाल की बात ये है, पूछें अब बताएंगे भी कब, जब अगली बारी दीदी फिर से पूछेंगे चलना है मधुबन, फिर बताएंगे अरे दीदी मैं तो भूल ही गई थी आपको, आज बता दूंगी दीदी, आज 10 बजे तक फोन करके बता दूंगी। ये आदत जो हमने बनाई हुई है हर काम में, सेवा पर चलोगे पूछेंगे, पिकनिक चलोगे इसमें नहीं पूछते, इसमें सीधा चलते हैं। इसमें पूछते हैं
इसमें नहीं पूछते। सेवा में, मधुबन में, त्याग में, तपस्या में, सहयोग में, दान पुण्य में, इसमें हमें सबसे पूछना। किसी किसी का संस्कार ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने यहाँ पर क्या बोला, ये अंतिम सीन बाबा ने बताया है कि ऑर्डर आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जिस सेंटर पर बैठे हो वहीं पर ही आज रुक जाओ, वहीं पर ही बैठ जाओ या फिर वहां पर चले जाओ। तो बाबा ने कहा अगर उस समय कोई भी बात या संबंध याद ना आया तो हम क्या बन जाएंगे, नंबर 1 पास हो जाएंगे। लेकिन ये सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवर रेडी बनो। इसलिए जो रोज की परीक्षाएं होती है ना आपकी, उन सभी में क्या बनना है, विजयी बनना है। स्लोगन, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि और शक्ति का भोजन दो। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय समृद्धि मतलब योग और शक्ति का भोजन दो। ठीक है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी के बदले सेवा याद आती है। ये प्रॉब्लम होती है सेवाधारियों को, जो टू मच सेवाओं में होते हैं ना, उनको योग के समय भी क्या याद आ जाती है, सेवा याद आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। हमारे साथ ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कोविड के बाद से, कि योग में बैठते थे और सेवा के प्लान्स आते थे, योग में बैठते थे और सेवा के आइडियाज होते थे। अभी भी थोड़े दिन पहले हुआ तो कुछ भी आगे दिखता है उस पर फटाक से लिख लेते हैं। कभी होती है 1 सेकंड की टचिंग, वो फटाक से लिखते हैं और फिर योग लग जाता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ ही सिर्फ सेवा के प्लान्स ही लगातार चल रहे हैं। तो यहाँ पर खुद को संभालना पड़ता है, क्योंकि सेवा संगम युग पर केवल एक खेल है। लेकिन विकर्म विनाश सेवा से नहीं होते हैं। विकर्म विनाश किससे होते हैं, योग से। तो फिर सेवा से क्या होता है, सेवा से वो होता है जो योग से नहीं होता है। सेवा से क्या होता है, सेवा से भाग्य बनता है, सेवा से दुआएं मिलती हैं। बाबा ने कहा अशांत और दुखी आत्माओं को तो मुक्ति दिला दो, तो हम मुक्तेश्वर बनेंगे, मास्टर मुक्तेश्वर बनेंगे। तो बाबा ने कल की अव्यक्त मुरली जो हम पढ़ करके निकले हैं 4 अक्टूबर 1981, बाबा ने कहा आपके भगत और आपकी प्रजा आपके आगे तैयार रहेगी। वो ऐसे होता है। ठीक है। तो बाबा ने कहा संकल्प नहीं चलना चाहिए सेवा का, नहीं तो सेकंड के पेपर में लास्ट में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रहे। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय चाहें वो स्थिति हो नहीं तो फिर धोखा मिल जाएगा ना। तो ऐसा बाबा ने आज कहा। तो आज की मुरली हमने सुनी है। आज की मुरली का लिखित होमवर्क क्या है, आज की मुरली का लिखित योग है, लिखित काम है मेरा बाबा, मेरा बाबा यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। उस दिन आपने होमवर्क किया ना, पाना था जो पा लिया, बाकी काम बाकी क्या रहा। तो मेरा सबसे बड़ी इस जीवन की सबसे बड़ी, कोई आपसे पूछे आपकी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, लोग बताते हैं ना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब मेरे को विदेश के उस मंच के ऊपर ये डिग्री मिली थी, ये मेरी उपलब्धि है। जब मैंने उस ऑफिस की ये सीट पर जाकर के बैठा, ये मेरी उपलब्धि है। जब मुझे राष्ट्रपति के द्वारा ये मेडल मिला, ये मेरी उपलब्धि है। तो ये तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, मेरा बाबा, भगवान का मिल जाना, ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। ठीक है। और आज का आपका दूसरा होमवर्क है, पूरे दिन में ड्रिल करनी है। अगर अचानक बाबा से ऑर्डर मिला अभी अशरीरी हो जाओ, अगर अचानक बाबा से ऑर्डर मिला अभी अशरीरी हो जाओ, तो क्या मैं सेकंड में बाप को याद कर सकता हूं, तो क्या मैं सेकंड में, बाबा ने कहा सबको भूल जाओ, नष्टमोह बन जाओ, अब आत्माओं का घर जाने का समय आ गया है, तो क्या मैं 1 सेकंड में बाप को याद कर सकता हूं। तो ये ड्रिल पूरे दिन में 2 या 3 बार करनी है। और इस ड्रिल का नाम है अचानक की परीक्षा। ड्रिल का नाम लिख लो, अचानक की परीक्षा। काम करते करते याद करवाना आज खुद को कि अगर बाबा अभी मुझे बोल दिया शरीरी हो जाओ, डिटैच हो जाओ, तो क्या मैं 1 सेकंड में सभी बातों से डिटैच
अशरीरी हो सकती हूँ। और आज का तीसरा काम है लिखने का। ये तो योग का काम था, एक लिखने का था, एक और काम, और वो काम है कि बाप दादा ने आज की मुरली में कहा कि फाइल में प्रतिज्ञाएं बहुत हैं, फाइनल हुई नहीं है अभी तक। तो आज कम से कम आपको अपनी एक प्रतिज्ञा लिखनी है, जो आपने की हुई है वो एक प्रतिज्ञा लिखनी है, और निश्चय पूर्वक तय करना है कि मुझे इसे निभाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आज की मुरली में सुना, जान चली जाए लेकिन अपनी प्रतिज्ञा जरूर निभानी है। तो ये आपका अगला होमवर्क है, कम से कम एक प्रतिज्ञा लिखनी है, जो प्रतिज्ञा आपने बाबा को वायदे किए हुए उसमें से, और उसके ऊपर अटेंशन दिलवाना है कि हर हाल में मैं निश्चित करती हूँ कि मुझे इस प्रतिज्ञा को, इस वायदे को निभाना ही है, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। वो कह रहे नहीं, जान तो जाएगी, जान तो जाएगी, जान चली जाए, परंतु मेरा ये वायदा छूटना नहीं चाहिए, ऐसा, इतनी लगन। ठीक है, ओम शांति।